एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्थर और तीसिया एलेनोर किंगडम पहुंचे होते हैं और आर्थर को वहां के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। आर्थर को लगता है कि उसको फंसाने में तीसिया का भी हाथ है और वो सोचता है कि उसकी इनोसेंस की वजह से मैंने उस पर बिना शक किए ट्रस्ट किया। मुझे ऐसी चाल के बारे में पता होना चाहिए था। वो गार्ड्स आर्थर को मारने वाले होते हैं, पर तभी तीसिया बोलती है कि आर्थर को मत मारो, उसने मेरी जान बचाई है। गार्ड्स को लगता है कि आर्थर ने सिर्फ तीसिया के भरोसे को जीतने के लिए उसकी हेल्प की है और वो बहुत डेंजरस है क्योंकि वो एक ह्यूमन है। तभी उधर एक बुढ़ा इंसान आता है और वो बोलता है कि उस इंसान को मत मारो और उसे छोड़ दो। और वो गार्ड्स उसका ऑर्डर मानते हुए आस्तर को छोड़ देते हैं। तीसिया बोलती है कि आर्ट बुरा इंसान नहीं है, तुम लोग बहुत बुरे हो। तभी वो बुढ़ा इंसान बोलता है कि हमारी लापता प्रिंसेस एक इंसान के साथ वापस आई है। तो गार्ड्स को तो शक हो गई और हमें पता चलता है कि वो इंसान तीसिया के ग्रैंडफादर थे। वो बोलते हैं कि मैं एल्डर किंगडम का पुराना राजा हूँ और अपना नाम वीडियोन एलिस बताते हैं। वो आर्थर को तीसिया को बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और हमें पता चलता है कि तीसिया एल्डर किंगडम की प्रिंसेस थी, जिसे जानकर आर्थर बहुत शौक होता है। तभी उधर एल्डर किंगडम के राजा और रानी मतलब तीसिया के पेरेंट्स आते हैं और उनसे तीसिया रोते हुए मिलती है। किंग आर्थर को देखते ही गार्ड्स पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि उसको अरेस्ट करो, ये अभी तक यहाँ कैसे घूम रहा है। तभी वीरेन बोलता है ये भले ही इंसान है, पर तीसिया को सुरक्षित हमारे पास लेके आया है, हमें कम से कम इसकी पूरी बात सुननी चाहिए। तीसिया बोलती है कि आर्ट ने मेरी जान बचाई है, हमें उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। किंग को अपने कासल में एक ह्यूमन को ले जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो अपनी बेटी के आगे कुछ नहीं कर पाता। आर्थर को फील हो रहा था कि वीडियोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी तीसिया उसको अपने साथ महल में ले जाती है। आर्थर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और वो देखता है कि बाकी के एल्फ्स उसे देख के खुश नहीं लग रहे थे। आर्थर सोचता है कि उसे हर टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा और वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकता। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके दर्द का रीज़न क्या है। और महल के सारे नौकर तीसिया को देख के बहुत खुश थे। तीसिया सबको बोलती है कि ये बुरा इंसान नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है, हमें इसको अपनी बेस्ट मेहमान नवाजी दिखानी पड़ेगी। तभी उधर किंग और क्वीन आते हैं और आर्थर बोलता है कि सबसे पहले मैं सबको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर वो सब एक रूम में जाते हैं और तीसिया बोलती है कि अगर बात ही करनी है तो क्यों ना कुछ खाते पीते हुए करते हैं। और हम देखते हैं कि एल्फ किंग अपनी बेटे की किसी बात को मना नहीं कर पा रहे थे। फिर किंग अपना नाम एल्डुन एल्डिथ और क्वीन का नाम मेरियल एल्डिथ बताते हैं। आर्थर अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है जिस पर किंग इम्प्रेस होकर बोलते हैं कि तुम एक छोटी जगह से आए हो पर बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, अब बताओ क्या क्या हुआ था। आर्थर फिर पूरा स्टोरी बताता है कि कैसे उसकी फैमिली पर अटैक हुआ था, कैसे वो तीसिया से मिला और वो उनको सिल्विया के बारे में नहीं बताता। किंग जब सुनता है कि तीसिया को वो लोग बेचने वाले थे तो वो पूरे ह्यूमंस पे गुस्सा होता है, जिस पे आर्थर बोलता है कि किडनैपर्स का प्रोफेशन होता है, कोई रेस नहीं। जिस पे वीरेन बोलता है तो तुमने एक बच्चे होते हुए तीसिया को बचाने के लिए क्या किया था, उनसे दिया की भीख मांगी थी। तो आर्थर बोलता है कि नहीं, मैं भी एक सोल्जर हूँ। तो वीरेन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो कि हम यकीन कर लें कि तुमने अपने जादू से उन सारे डाकुओं को हरा दिया। तीसिया एक्साइटेड होकर बोलती है तो तुमने सच में उन लोगों को हराया था। पर वहाँ के गार्ड्स गुस्से में बोलते हैं कि आर्थर ने कासल में घुसने के लिए प्रिंसेस को मैनिपुलेट किया है। विलियन उन गार्ड्स को चुप कराता है और तीसिया बोलती है कि आर्थर सच बोल रहा है, मैंने भी सुना था कि वो मुझे बेचने की बात कर रहे थे। आल्डुइन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। फिर आर्थर बोलता है मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया था, मेरी एक ही विश है कि मुझे वापस सापन किंगडम अपने पेरेंट्स के पास जाना है। जिस पे आल्डन बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें तीसिया की हेल्प के बदले में हमसे कुछ इनाम चाहिए। तुम देख ही चुके हो कि हमें कितनी नफरत है ह्यूमन से, फिर भी तुम हमसे हेल्प मांग रहे हो। आर्थर बोलता है कि अगर एल्व्स ह्यूमंस को बहुत बुरा और नीच मानते हैं तो फिर उन्हें ऐसा बिहेवियर शोभा नहीं देता, उन्हें खुद को बेटर प्रूफ करना चाहिए। आर्डन बोलता है कि कुछ भी समझो, पर हमारे बीच की हेट इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। और वैसे भी 7 साल में एक बार तीनों रेस एल्फ, ह्यूमन और डॉर्फ के लीडर जब मिलते हैं तभी टेलीपोर्टेशन गेट यूज़ कर सकते हैं। और अब ये अगले 5 साल बाद होगा, पर इतने टाइम तक एक इंसान हमारे बीच में नहीं रह सकता। तो मैं कुछ सोल्जर्स के साथ तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। आर्थर को अब थोड़ा रिलैक्स फील होता है, पर आर्थर को बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है।
और उसे इस दर्द का रीज़न समझ नहीं आ रहा था। खुली जगह में थोड़ा सांस लेने के बाद आर्थर को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो सोचता है कि क्या उसके पेरेंट्स सेफ होंगे और क्या उनको उसकी याद आ रही होगी, और वो सोचता है कि उनके पेरेंट्स उससे मिलके खुश होंगे भी या नहीं। फिर कुछ देर बाद तीसिया आर्थर के पास आती है और सबके रूड बिहेवियर के लिए आर्थर से माफ़ी मांगती है। आर्थर बोलता है कि उन लोगों को तुम्हारी चिंता है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे थे। और आर्थर बोलता है, मेरी वजह से ही मेरे पेरेंट्स पर डाकुओं ने हमला किया था और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। क्या उन्हें मेरी याद आ रही होगी? तीसिया बोलती है, ऑफ कोर्स वो दुखी होंगे। तुम कल जाने वाले हो और अभी से ही मैं तुम्हारे जाने के बारे में सोच के दुखी हूँ। तभी उधर वीडियोन आता है और आर्थर को एक स्वॉर्ड देता है और एक फ्रेंडली फाइट करके वो आर्थर की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का सोचता है। आर्थर समझ जाता है कि वीडियोन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और फास्ट है। वीडियोन आर्थर की तलवार तोड़ देता है। फिर आर्थर सिल्विया से सीखे हुए मैजिक को यूज़ करता है और वीडियोन पर अटैक करता है। वीरेन उस अटैक को डॉज कर देता है, पर आर्थर एक हिट उसके सर पर मारने में कामयाब रहता है, जिस पे वीडियोन इम्प्रेस होकर बोलता है, अब सेकंड राउंड की बारी है। पर तीसिया उसको रोक लेती है और वीडियोन आर्थर को अपना स्टूडेंट बनने के लिए बोलता है, जिस पे आर्थर को विश्वास ही नहीं होता। और वो बोलता है, पर अभी मेरे पेरेंट्स नहीं जानते कि मैं जिंदा हूँ। तो वीरेन बोलता है, अगर किसी तरह हम उन्हें बता पाए तो। तभी फिर से आर्थर के बहुत ज़ोर से दर्द होना स्टार्ट होता है। वीरेन बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे अंदर एक मैजिक बीस्ट की पिल है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो तुम मर जाओगे। तो गाइस, ये था हमारा डिबेट का एपिसोड 5। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्थर अपने सपने में बहुत पेन और एंजाइटी में होता है और उसके सपने में एक मॉन्स्टर भी आता है। फिर तीसरी आर्थर को जगाती है और बोलती है, चलो जाने का टाइम हो गया है, ग्रैंडपा हमारा वेट कर रहे हैं। जिस पे आर्थर बोलता है, प्लीज़ मॉन्स्टर मुझे 5 मिनट और सोने दो। तीसरी उसे ज़बरदस्ती उठाती है और पूछती है, क्या तुम सच में यहाँ रुकने वाले हो आर्थर? जिस पे वो बोलता है, ये तुम्हारी ट्रिप से लौटने के बाद ही पता चलेगा प्रिंसेस। जिस पे तीसिया उसे गुस्सा होके प्रिंसेस की जगह उसका नाम लेने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं आल्डविन वीरियन को बोलता है कि ह्यूमंस का एलेनोर में रहना हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वीरियन बोलता है, मुझे बस लड़का पसंद आ गया है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और उधर तीसिया आके बोलती है, आर्थर ने मेरी जान बचाई है। आल्डविन बोलता है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, पर मेरी चिंता का रीज़न ये नहीं कुछ और है। तभी वीडियोन बोलता है, बस इतना काफ़ी है, अब चलो यहाँ से। फिर आर्थर, तीसिया और वीडियोन कहीं जाने के लिए एक बैलगाड़ी जैसी चीज़ में बैठ जाते हैं। आर्थर पूछता है कि आपकी फ्रेंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ग्रैंडपा? जिस पे वीडियोन बोलता है, ग्रैंडपा तुम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे? आर्थर बोलता है कि जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा ना। जिस पे वीडियोन हंस के बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे ग्रैंडपा बोल सकते हो। तभी तीसिया उधर बैठे बैठे सो जाती है। वीरेन बताता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा ये जानने के लिए ये आज बहुत जल्दी उठ गई थी। किंग की अकेली वारिस होने की वजह से ये बहुत लोनली लाइफ जीती है और कभी किसी के इमोशनली पास नहीं आ पाती। तुम्हारे साथ वो बहुत खुश रहती है और खुल के हंसती है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। आयसर सोचता है कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी एक बच्चे को सॉरी बोलना है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं और आर्थर सोचता है कि ऐसा कौन सा फ्रेंड होगा जिसके लिए वीडियोन जैसा राजा इतनी दूर आएगा। तभी वीडियोन जोर से गेट पर लात मारता है और बोलता है, गेट खोलो बुड्ढी चुड़ैल, हम आ गए हैं। गेट खुलता है तो उसमें से एक बुड्ढी औरत बाहर आती है और वीडियोन बताता है कि उसका नाम लीनिया है और उसके पास कुछ यूनिक स्किल्स हैं और ये तुम्हारी विश पूरी करने में हेल्प करेगी। वो बोलती है, बाहर खड़े मत रहो, अंदर आओ। अंदर आके आर्थर दिखता है कि उसके घर में बहुत सारी बुक्स थी और वो सोचता है कि ये मेरी हेल्प कैसे करेगी। आर्थर उससे डायरेक्ट बोलता है कि ग्रैंडपा ने बताया है तुम मेरे पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करने में मेरी हेल्प करने वाली हो। लीनिया वीडियोन को टोंट मारते हुए बोलती है, ग्रैंडपा हाँ, तुम तो बहुत सॉफ्ट हो गई हो वीडियोन। और बताती है कि मुझे डिवाइनर कहते हैं और तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर के कुछ हिस्से दे सकती हूँ, पर तुम यहाँ भविष्यवाणी करवाने नहीं आए हो ना? आर्थर हाँ बोलता है। फिर लीनिया उसको एक बाल्टी में भरे पानी को देखकर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने के लिए बोलती है। आर्थर के मॉम डैड उसको लेके बहुत दुखी होते हैं और खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं कि आर्थर के साथ जो भी हुआ इसमें उनकी गलती है। तभी उनको आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है। आर्थर उनसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ और एल्व्स के साथ एलेनोर में हूँ। मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है
जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। कुछ सीरियस बात नहीं है और सब ठीक होने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करिए। अपने पेरेंट्स को ठीक देखने के बाद आर्थर खुशी से रोने लगता है और वीडियन से बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना दीजिए। फिर वापस वो लोग किंगडम आते हैं और तीसिया एल्डन को बोल रही होती है कि आर्थर ने मेरी लाइफ एक नहीं 2 बार और चाहिए। अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कि एल्व्स बहुत बुरे होते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि लोग एल्व्स के बारे में सोचें? इस पे एल्डन बोलता है कि ठीक है, पर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वीरेन बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर किंग और क्वीन आर्थर से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि उस जगह को वो अपने घर जैसा समझे। आर्थर समझ जाता है कि उनके बिहेवियर बदलने की वजह तीसिया और वीडियोन थे। फिर तीसिया आर्थर के साथ खेलने के लिए उसको बाहर टाउन ले जाती है और उसको सब दिखा रही होती है। वहाँ कोई आर्थर से टकरा जाता है और वो बोलता है कि इंसान के टच से मैं गंदा हो गया। भले ही लॉर्ड वीडियोन ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए अलाउ किया हो, पर यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तीसिया के साथ रहकर आर्थर ही बहुत शरारती बन गया था। वो लड़का तीसिया को बोलता है कि इंसान के साथ रहकर आपकी इज्जत कम हो जाएगी, मैं आपको वही छोड़ देता हूँ। उस लड़के का नाम फेरित था। आर्थर उसके नाम का मजाक उड़ाता है और सरकास्टिक में बोलता है कि मुझे माफ़ करिए, मुझे पता नहीं था कि मैं इतने महान आदमी की प्रेजेंस में खड़ा हूँ। और वहाँ से जाने लगता है, जिस पे फेरित गुस्सा होकर आर्थर को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है और बोलता है, मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता इंसान, तो क्या तुम मेरा चैलेंज स्वीकार करते हो या फिर एक कार की तरह भाग जाओगे? पर याद रखना, अब तुम्हारे साथ तुम्हारे टीचर का भी नाम जुड़ा है। आर्थर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों का फाइट सब लोग रुक के देख रहे होते हैं। पर आर्थर आराम से एक पंच मार के फाइट 2 सेकंड में खत्म कर लेता है और आर्थर धीरे धीरे तीसिया से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहा था। वो लोग साथ में और घूमते हैं और तीसिया बोलती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होने वाली है। आर्थर याद रहता है कि वीडियो ने बोला था कि मेरी ट्रेनिंग कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। खासकर तुम्हारी 20 टीम वाली ट्रेनिंग के लिए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होने वाली है। तुम अपने पेरेंट्स से दूर यहाँ दूसरी जगह पर रह रहे हो। तुम्हारी डेली लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग होगी। तो क्या तुम ये सब सह पाओगे? मैं लास्ट बार पूछता हूँ, क्या तुम ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो? जिस पे आल्तर हाँ बोलता है और सोचता है कि मैं धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहा हूँ। पर यह इतना आसान नहीं है और आगे का रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। पर मुझे लगता है कि जो भी होगा, इस सब में बहुत मज़ा आएगा और मैं अपने आगे आने वाली फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, ये थे हमारे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 5 एंड 6। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।